ये जो हुआ है, ये क्या है? मोदी जी पहले भी ऐसा ये मोदी जी के साथ ख़ास तौर पे होता है और मीडिया के साथ उनका तालमेल भी अच्छा है कि चुनाव के दिन, जिस दिन पोलिंग हो रही होती है, उस दिन किसी दूसरी जगह और वो एक तरह से कहते हैं लाइमलाइट हॉग करने वाली जो एक्सरसाइज़ उनकी होती है, वो पूरी तरह चल रही है। लेकिन क्या वो इस बार कुछ ज़्यादा ज़ोर लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं गुजरात में? आलोक जी, आपकी बात एकदम सटीक है कि ये समझ नहीं आ रही है। हम आज पिछले 15-20 दिनों में देखें तो हर चैनल पर जो भी चर्चा हो रही है, उसमें सभी जो एक्सपर्ट है, बहुत बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार उन्होंने बात की है, वो भी बोल रहे हैं कि मैदान साफ है। जैसे आपने भी बोला कि मैदान साफ है हुँ, और फिर भी इतनी हड़बड़ाहट है, वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। ग्राउंड लेवल पर कहीं-कहीं पे ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कमी है, उसको वो हुँ, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 3 सप्ताह में जो एक पॉजिटिव फैक्टर बीजेपी के लिए आया है, उसकी भी मैं बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि सभी जगह से फ़ायदा ही हो रहा है। पहली हुँ, बात तो ये है कि इन्होंने जो काफ़ी दिग्गज मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, काफ़ी बड़े मंत्रियाँ, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल, आरसी फल्गु, प्रदीप सिंह जाडेजा, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, ये सभी बड़े और काफ़ी सालों हुँ, से बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया। तो ये मानना चाहिए कि जो एक पब्लिक का रोष था पिछले 3-4 सालों में, जो कोरोना की घटना बनी थी, उसी टाइम पर सरकार की जो नाकामयाबी थी, उसका एक रोष था, महंगाई का रोष था। तो ये मेरे ख्याल से ये वाइप आउट हो गया। ये सब लोगों को उन्होंने घर पे बैठा दिया और पर्टिकुलरली ये विजय रूपाणी और नितिन पटेल के सामने काफ़ी लोगों को गुस्सा था, क्योंकि वो काफ़ी एरोगेंट उसका व्यू था सभी के बारे में। दूसरी बात ये है कि जो ये सभी लोगों को घर पे बैठा दिया, उनसे मीडिया में जो एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो जगह मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली, क्योंकि यही चर्चा थी कि कौन उसको विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही बातें थी, वो भी फ़ायदा हो। और तीसरा हुँ, जो फ़ायदा है, वो मेरा खुद का एक एनालिसिस है, वो मैं बता रहा हूँ। एक कमोडिटी पत्रकार के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जब भी चुनाव होता है, तभी जो खड़ी फसल होती है, उनके जो प्राइस होते हैं, वो जो जिसकी सरकार होती है, उनका प्राइस अच्छा होता है तो फ़ायदा मिलता है। ये हर बार हुआ है। मैंने महाराष्ट्र में 2014-2019 में देखा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, उसमें हुँ, नेशनल पा ये शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा मिला था, क्योंकि उसी टाइम पे कपास के जो प्राइस थे, वो काफ़ी हुँ, नीचे चल रहे थे, तो उनका इनको फ़ायदा मिला था। ये गुजरात में इस बार ऐसा हुआ है, जो बीजेपी को फ़ायदा देने वाली बात है। गुजरात में अगर सौराष्ट्र इलाका देखें तो हर 2 किसान में 1 किसान कपास की खेती करता है और हुँ, कपास की जो एमएसपी है, वो हुँ, 6,350 रुपए पर क्विंटल अभी चल रही एमएसपी। हाँ, लेकिन हुँ, किसानों को जो अभी प्राइस मिल रहा है, वो 9,000 से 10,000 रुपया क्विंटल मिल रहा है अभी हुँ, प्राइस। तो ये भी ओके, सरकार को फायदा देने वाली बात है। और इस बार तो गुजरात में 13% कपास की बिजाई में बढ़ोतरी हुई है और हुँ, गुजरात सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर, पूरे हुँ, देश में सबसे ज्यादा अगर कपास की पैदावार होती है, वो तो गुजरात में होती है। तो ये किसान अभी खुश है। दूसरी जो फसल है, वो मूंगफली की है। हुँ, 2017 में जो सौराष्ट्र, जो मूंगफली का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उनमें हुँ, बीजेपी को जो कम सीटें मिली थी, 54 में से बीजेपी को सिर्फ 23 सीट मिली थी और हुँ, कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। तो उसी टाइम पे ये पाटीदार आंदोलन था, लेकिन मूंगफली का जो प्राइस था, वो हुँ, एमएसपी से काफी नीचे चल रहा था। तो किसानों में काफी रोष था। उनका भी असर बीजेपी को भुगतना पड़ा था 2017 में। लेकिन हुँ, अभी मूंगफली का जो प्राइस है, वो एमएसपी से पर क्विंटल 1500 रुपया ऊपर चल रहा है। तो किसानों को हुँ, अभी कोई रोष नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बीजेपी को फायदा होने वाला है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। फिर भी इतनी हड़बड़ाहट है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा है हड़बड़ाहट हुँ। कि बीजेपी क्या कोई चांस लेना नहीं चाहती है कि क्या करना चाहती है, वो समझ नहीं आ रहा। आलोक जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।